नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार। आप देख रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव पर हमारी स्पेशल कवरेज चुनाव यात्रा। चुनाव यात्रा में आज हम आए हैं सहारनपुर। सहारनपुर में टोटल 7 विधानसभा सीट्स हैं और इन 7 विधानसभा सीट्स में 4 सीट 2017 के इलेक्शन में बीजेपी जीती थी, 2 सीट में कांग्रेस को कामयाबी मिली थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। सहारनपुर का जिक्र होते ही नाम आता है लकड़ी का। यहाँ का लकड़ी का काम जो है वो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में फेमस है। यहाँ की हाथों से की गई नक्काशी बहुत ही खूबसूरत होती है। लकड़ी का बहुत बड़ा काम है। करीबन 1.5 लाख लोगों को लकड़ी के कारखानों में, शोरूम में रोजगार मिला हुआ है। तो अभी हमें काथा खेड़ी, ये इंडिया के बड़े लकड़ी के मार्केट में से एक है और ये काथा खेड़ी आता है सहारनपुर नगर विधानसभा सीट के अंतर्गत। सहारनपुर नगर में 2017 में जीते थे समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग। इस बार भी समाजवादी पार्टी ने संजय गर्ग को रिपीट किया है। संजय गर्ग के खिलाफ बीजेपी ने एक बार फिर से राजीव गुंबर को टिकट दिया है। 2017 में वो संजय गर्ग से हार गए थे, एक बार फिर वो मैदान में है और बीएसपी ने दांव लगाया है इस बार मनीष अरोड़ा पर। समाज सेवी है, रोटी बैंक चलाते हैं। सहारनपुर सीट की प्रॉपर बात करें तो यहाँ पर पंजाबियों की अच्छी खासी तादाद है, इसलिए राजीव गुंबर और मनीष अरोड़ा दोनों पंजाबी हैं। बीजेपी और बीएसपी क्रमशः उन्होंने टिकट दिया है। सहारनपुर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। पूरी सहारनपुर की सभी 7 सीटों को मिलाकर के बात करें तो 42% मुस्लिम मतदाता है, 56% हिंदू और 2% में अदर्स हैं। तो इस तरह से बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा दखल रहता है मुस्लिम मतदाताओं का, इसलिए यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया है बीएसपी और सपा ने। 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है बीएसपी ने भी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ कारीगर हैं तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम भाई, किसका माहौल चल रहा है यहाँ पर इलेक्शन में? यहाँ तो बेस वो समाजवादी जीतेगी। 2017 में वोट दिया था आपने संजय गर्ग जी। कैसा रहा काम संजय गर्ग का? संजय बढ़िया आदमी है। तो आप जो वोट दे रहे हो संजय गर्ग को दे रहे हो या अखिलेश की नीतियों से प्रभावित हो, किसको दे रहे हैं? संजय गर्ग की वजह से दे रहे हैं। अच्छा, आदमी बढ़िया है। और अखिलेश कैसे आदमी है? वो भी ठीक है। ये योगी जी का कैसा रहा कार्यकाल ये 5 साल का? योगी जी ने कुछ यहाँ पे किया नहीं, कोई ऐसा कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं किया है यहाँ पे। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि इतना राशन दिया, कोरोना काल के बाद से तो राशन बढ़ा दिया। राशन तो सारी दुनिया में बटाया कोई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से बटाया कोई थोड़े। तो डबल इंजन की सरकार है ना, वहां पर भी मोदी जी हैं और यहाँ पर योगी जी हैं, तो बात तो एक ही मोदी की सरकार में तो होया ठीक, मगर योगी जी की सरकार में कुछ नहीं हुआ। यहाँ उत्तर सड़कें देख लो, रोड देख लो, नाले देख लो, बताओ क्या सुधार हुआ है। गवर्नमेंट को मेन चीज क्या है, सड़क सही होनी चाहिए। अखिलेश जी की सरकार में कैसी थी सड़कें और ये सब चीजें? अखिलेश जी की सरकार में सारे काम ठीक हो रहे थे। अब जब से इनकी सरकार बनी कुछ कोई फायदा नहीं हुआ। बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है कि गुंडों का शासन आ गया था जब अखिलेश की सरकार थी और अगर अखिलेश सरकार दोबारा आई तो गुंडों का शासन हो जाएगा। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी देश आजाद था, आज भी देश आजाद है, अब देश ही आजाद ही रहेगा। देश आजाद होना तो अलग बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ गुंडागर्दी में कमी आई इस 5 साल में? गुंडागर्दी तो पहले भी इतनी, कुछ आदमी गलत होने से थोड़ा ही के सारा देश ही गलत हो जाए। लेकिन नियंत्रण करना तो सरकार का काम है ना। अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो उस पर तो सरकार, कोई भी सरकार बैठेगी तो सब उस पर एक्शन सभी लेंगे। गलत के साथ तो सब गलत ही करेंगे, कोई भी होगा उसके अंदर। सारी प्लस कंपनी, सारा कंपनी ये सब बंद करा दे, इनके कस्टमर का सबका पैसा मार लिया। हमारे 1 लाख रुपए थे वो भी खत्म हो गए। अशोक कुमार। आगे क्या लिखते हैं? सागर जाटव। जाटव जी, क्या आपको किसका माहौल लग रहा है इलेक्शन में इस बार? समाजवादी का ही लग रहा है। समाजवादी पार्टी का। बहन जी को वोट नहीं करेंगे? बहन जी को वोट है, मतलब बहन जी ने भी कुछ हमारे पैसे नहीं वापस दिलवाए हैं। अखिलेश की सरकार सही है। तो अखिलेश की सरकार आएगी तो आपके पैसे जो डूब गए हैं वो मिल जाएंगे? हाँ, अखिलेश दिलवा दो पैसे। तो इस बार आपने मन बना लिया है साइकिल को वोट देने का? हाथी में नहीं देंगे? नहीं, साइकिल को देंगे। तो आप हमेशा से साइकिल को देते रहे हैं या इस बार देंगे साइकिल को? नहीं, कभी पहले भी हाथी को दिया है, लेकिन जब हम गरीब आदमी का पैसा नहीं दिलवाया, मेरे 1 लाख रुपए मरे हुए हैं और लॉकडाउन में कुछ सहायता नहीं मिली, तो फिर तो हम तो अखिलेश को देंगे।
युवा है हमारे साथ एक, क्या नाम है आपका? ये नहीं सकता होगा। नहीं, उनसे तो बात हो गई, बताओ। वोट हो गया, वोट आ गया आपका? कितनी साल एज है, कितनी एज है आपकी? मेरे 21 21 है। किसे भाई? तो वोट तो आपने फिर लोकसभा में भी दिया होगा। हाँ। किसको दिया था लोकसभा में? लोग हत्ती को दिया था मैंने। अच्छे को दिया था और वो जीत भी किया था। इस बार किसका मन बनाया हुआ है? अखिलेश। अखिलेश को देंगे। तो कौन है समाजवादी पार्टी से, कौन लड़ रहे हैं आपके यहाँ से, पता है आपको? संजय गलत। नहीं, आपको नहीं पता था, उन्होंने बोला तब आप बोले। आपको नहीं पता था कौन लड़ रहे हैं, लेकिन आपको प्रत्याशी नहीं पता, लेकिन आपको वोट साइकिल में देना है। साइकिल को ही देना। ऐसा क्यों? मैं भाई जो घर वालों की नीति होती है ना, यहाँ पे प्रोग्राम वो बनता है, जो पूरा परिवार जिस जगह जाएगा, जिस जगह पूरा परिवार जाएगा ना, वहाँ पे वोट डलेगा। लेकिन अब वो 22 साल के हैं, वोट देने का अधिकार है, तो उनको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि हमें इतनी नॉलेज तो नहीं है अभी फिलहाल। इतनी मालूमात नहीं है। क्या करते हो आप? हम काम है मजदूर, कारीगर हैं आप? कारपेंटर हैं। क्या नाम है भैया आपका? अब्दुल करीम। क्या चल रहा है, माहौल कैसा है? 14 तारीख को वोटिंग है, क्या मन बनाया है आपने इस बार? मन तो इस बार हमने भाजपा को वोट देंगे। किसको? भाजपा को देंगे इस बार हम। भाजपा को? जी। ऐसा क्यों? इस जो आवास योजना चली थी ना, और राशन भी दिया है, काफी लोगों को आवास योजना दिया, मकान काफी बना दिया है, उस वजह से भाजपा को वोट देगा। बीजेपी को करेंगे वोट? वैसे तो ये माना जाता है कि मुस्लिम जल्दी बीजेपी को वोट करते नहीं है। नहीं, इस बार जो मोदी प्रधानमंत्री ने आवास योजना चलाई है, मकान काफी लोगों को दिया है, जैसे मुझे भी दिया है, इस वजह से उनको हक बैठता है वोट देने का, मोदी जी को। कैसा रहा ये 5 साल योगी जी का शासनकाल, कैसा रहा, कैसा देखते हैं आप? 5 साल भी नॉर्मल रहा, जैसे पहले था ऐसे ही रहा है, नॉर्मल इस तरह से ही है। तो आप ये जो वोट देना चाहते हैं इस बार कमल के फूल में, वो योगी जी की वजह से या मोदी जी की वजह? मोदी की वजह से, और भाजपा के मुख्यमंत्री बने, कोई से ही बने, ये नहीं है योगी बने, कोई से ही बने, भाजपा के बने। क्या माहौल चल रहा है इस समय? 14 तारीख को वोटिंग का दिन है। हाँ जी, माहौल तो सब रला मिला सा है, अभी कुछ कंफर्म नहीं इसके बारे में कहा जा सकता कि किसका है। इतना ही भाजपा का है, इतना ही सपा का है, लगभग लगभग नेक टू नेक फाइट रहेगी। पिछली बार यहाँ से समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग जीत गए थे। समय वो भी बाई चांस जीत गए थे, हो गया था ऐसे, मतलब ये राजनीति में होता ही है, थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे चलता ही है। कैसी रही योगी जी की सरकार 5 साल? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। और आगे वैसे तो जीते कोई भी यहाँ से, सरकार योगी की ही बनेगी यूपी में, आप बिल्कुल कंफर्म लिख करके रख लेना। मतलब कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की जो 7 सीटें हैं उसमें थोड़ा सा आपको मामला बीजेपी के पक्ष का नहीं लग रहा है, लेकिन यूपी में आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी। ऐसा नहीं है, सहारनपुर में 7 सीटें हैं, 7 में से काफी सीटें आएंगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। कितनी आ जाएंगी? पिछली बार 4 मिल गई थी बीजेपी को। 4-5 तो अभी भी मान के चलो आप। इमरान मसूद इस बार आ गए हैं समाजवादी पार्टी के खेमे में, उससे फर्क पड़ेगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा, उन बेचारों का तो कुछ भी नहीं, मट्टी पलीत कर दी। वो अपनी कांग्रेस छोड़ के समाजवादी में गए इस उम्मीद से कि टिकट मिलेगा, वहां से टिकट नहीं मिला, अब क्या करें, वो बस मजबूरी है उनकी, अपना तो भटक नहीं। अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ कई समाजवादी पार्टी के समर्थक मिले, उन्होंने कहा इमरान मसूद के आने से जो विभाजन हो जाता था मुस्लिम मतों में, इस बार नहीं होगा और पूरा वोट साइकिल में जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कांग्रेस के जो इतने डेडिकेटेड शशि वालिया थे वो बीजेपी में आ गए। क्या नाम है अंकल आपका? विजय कुमार जैन। क्या लग रहा है सर इलेक्शन को लेकर के? भाई इलेक्शन को लेकर हमारी तो ये है कि योगी सरकार आनी चाहिए यूपी में, अगर प्रदेश का विकास चाहिए तो, प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म चाहिए तो योगी सरकार जरूरी है। तो योगी सरकार में गुंडागर्दी नहीं हुई आप कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, एक दंगा नहीं हुआ हमारे शहर में, और बल्कि प्रदेश में नहीं हुआ, और विकास हुआ है, सड़कें बनी है, बिजली पूरी आ रही है, गरीब आदमियों को राशन मिल रहा है निःशुल्क, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। और अखिलेश सरकार? अखिलेश सरकार में तो सभी को पता है क्या क्या हुआ है। क्या हुआ है? बहुत कुछ हुआ है, जैसे? हमारे शहर में दंगा हुआ है। कहाँ पर? तो ये हुआ था सरदारों का कुतुब शेर पे, सरदारों के गुरुद्वारे पे दंगा हुआ था, कर्फ्यू भी लगा था। जिस समय यहाँ पे वो एक मैडम डीएम थी, साधना गुप्ता, क्या था उनका नाम, संध्या गुप्ता, तो बहुत बुरा हाल हुआ था, लोगों की दुकानें जला दी थी। तो चाहते हैं आगे आने वाले समय भी योगी सरकार आए, क्योंकि हर स्त्री हर पुरुष सुरक्षित है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं है, और सब। संजय गर्ग दावा करते हैं कि हर व्यापारी वर्ग का और जैन और पंजाबियों का वोट मिल रहा है मुझे।
नहीं, वोट तो देखो सब जगह बंटता है, ऐसा नहीं है। संजय गर्ग के भी हैं, राजीव गुंबर के भी हैं। अब दोनों में से कौन सा फाइट में आगे आ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, बस। लेकिन है दोनों। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम राजपाल जैन। आपको क्या लग रहा है? बस जो भाइयों ने बताया बस वही है, सेम कॉपी वही है जो कि आप भी बीजेपी वाले हैं? हाँ पक्के कट्टर कट्टर। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहती है कि जो वादे किए वो वादे नहीं निभाए और सारा काम अखिलेश ने किया, सिर्फ फीता काट रहे हैं योगी जी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सब काम योगी जी ने किया, बढ़िया काम करा, बहुत अच्छा करा। ऐसे ये छोटे छोटे कारखाने हैं, एक एक गाले दो दो गाले में चल रहे हैं, बड़े कारखाने भी होंगे। ऐसे कितने कारखाने होंगे यहाँ पर? पूरे शहर में, सहारनपुर में लगभग ऐसे होंगे 10,000 से ज्यादा। 1.5 लाख कारीगरों को यहाँ पर काम मिलता है, इसीलिए हम लकड़ी मार्केट आए हैं। आइए अंदर दिखाते हैं। ये सब आपने खुद से बनाया है? जी सब। कौन सी लकड़ी है? कौन सी लकड़ी है? वाला शीशम। तो ये किस में यूज होगा ये बॉक्स? ये मसाला बॉक्स जो किचन में मसाले रहते हैं। शीशम बहुत ही महंगी और बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है। और बाहर से देखिए इन्होंने ग्लास लगाया हुआ है ताकि बाहर से देख भी सकते हैं। उठा के दिए मसाले की। भैया बता रहे हैं कि ये मसालदानी बॉक्स 200-220 रुपए का होलसेल में जाता है और फिर जो है शोरूम में और बड़ी बड़ी शॉप्स में ये बिकता है। तो आप काम देख सकते हैं कि कितना ये सब कुछ पूरा काम यहाँ पर हाथ से होता है। अभी हम एक डबल बेड के सामने खड़े हुए हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार नक्काशी है। सारी नक्काशी हाथ से होती है और हमारे साथ इस समय है इस कारखाने के ओनर। क्या नाम है भाई आपका? बशारत मलिक। बशारत भाई, ये मैं देख रहा हूँ बहुत सुंदर बेड है, तो ये किस लकड़ी का है? ये सागवान लकड़ी का है, इसको टेक वुड भी कहते हैं। तो कितना टाइम लगा अगर इसको डेली 8 घंटे बनाया जाए तो कितने दिनों बन जाएगा? इसको लगता है बनने में 1.5 से 2 महीने। तो आप ये शोरूम वाले को किसी को दोगे या यहाँ से ही सेल करोगे डायरेक्ट कस्टमर को? ये वैसे तो डायरेक्ट कस्टमर को सेल होता है, अगर कोई शोरूम वाला भी लेना चाहे तो ले सकता है। अगर यहाँ से आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल करोगे, जो आप कह रहे हो कि 1.5 महीने लगा इसको बनाने में, तो क्या रेट रखते हैं आप? इस डिजाइन के हिसाब से ये है 1,75,000 रुपए का। 2 लाख रुपए का ये बेड? तो इतना महंगा बेड लोग खरीद लेते हैं? ये खरीद लेते हैं, बहुत शौक से खरीदते हैं। तो सहारनपुर के ज्यादातर लोग आते हैं कस्टमर या बाहर के भी आते हैं? बाहर के आते हैं। सहारनपुर के तो मतलब जिसके शादी शुदी का फर्नीचर लेने आ जाते हैं। बाकी लोग पंजाब से बहुत ज्यादा आते हैं, पंजाब, साउथ इंडिया, बैंगलोर हो गया आपका, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, उधर की साइड के बहुत आते हैं। तो उधर के साइड के जो आते हैं वो शोरूम वाले आते हैं या कस्टमर आते हैं? कस्टमर आते हैं, अपने जो शौक के लिए अपने घर में जो फर्नीचर रखना चाहते हैं वो लोग ज्यादा आते हैं जी। और जो एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, तो आप एक्सपोर्टर भी आपसे ले जाता होगा माल? जी ले जाते हैं। एक्सपोर्टर जो होते हैं ज्यादातर पंजाब के होते हैं, वो अपना कनाडा ले जाते हैं, फ्लोरिडा ले जाते हैं, जहाँ उनकी डील होती है वो वहाँ लेके जाते हैं। एक्सपोर्ट के बिजनेस में पंजाबी लोग ज्यादा हैं। तो ये जो लेबर आपके यहाँ काम करती है, ये प्रॉपर लोकल की है सहारनपुर की या बिहार यूपी के भी मजदूर हैं? नहीं, यहाँ से लोकल के ही हैं, बस आसपास के गांव के हैं और लोकल के भी है। और इलेक्शन हम लोग कवर करने आए, तो इलेक्शन का क्या माहौल चल रहा है? इलेक्शन का माहौल तो यहाँ से सरकार तो सारी ऐसी होती है ज्यादातर, मान लो जो अच्छा काम करेगा वोट तो सही देगा। फिलहाल तो यहाँ से साइकिल का जोर चल रहा है अखिलेश यादव का, तो उधर ही सारी पब्लिक फिलहाल झुक रही है। वैसे तो 50-50 भी है, योगी जी का चल रहा है और अखिलेश यादव का चल रहा है। कैसी रही 5 साल सरकार रही योगी जी की, कैसी रही, कैसे आप देखते हैं? यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिखा 5 साल में, ना तो एजुकेशन के मामले में कुछ, ना साफ सफाई के मामले में कुछ नहीं दिखा। और अखिलेश जी की सरकार कैसी थी? ये सरकार भी बस इससे तो बेहतर ही थी। जैसा मान लो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं केजरीवाल के राज में, वो लोग वहां से जाते हैं। वहाँ का एजुकेशन बहुत बढ़िया है, रहन सहन अच्छा है, बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, बहुत सारे, मतलब यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तारीफ कर रहे हैं केजरीवाल की, और केजरीवाल ने भी यहाँ से प्रत्याशी उतारा है, लेकिन आप वोट देने की बात कर रहे हैं साइकिल को, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से तो केजरीवाल आ नहीं सकते फिलहाल नहीं वो यहाँ आ सकते, क्योंकि फिलहाल यहाँ से लोगों ने अखिलेश यादव को और योगी जी के बीच में कंपटीशन रखा है। अब कंपटीशन दो ही उनके बीच में है। बीएसपी की क्या पोजीशन है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, या इस सीट की बात करें? सीट तो यहाँ से मुश्किल ही है बीएसपी की भी, या तो बीजेपी की। अभी लेकिन जो 2-3 साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें तो बीएसपी के यहाँ से सांसद बने थे। जी बन गए थे वो, हाजी फजलुर रहमान।
लेकिन बस यह है, बड़े इलेक्शन के मामले में नहीं बन सकता। वोट दिया था आपने रहमान जी को? जी वोट दिया था, साइकिल को ही दिया था। नहीं नहीं, लोकसभा में तो साइकिल नहीं थी, वैसे गठबंधन था। इमरान मसूद को ही दिया था वोट। देखिए, इमरान मसूद को अखिलेश यादव ने कांग्रेस से शामिल कराया और फिर उनको टिकट भी नहीं दिया, तो इससे नाराजगी नहीं है आप में? अब नाराजगी क्या है, देखो ये तो इतना तो मुझको भी नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि उन्हें सीट चाहिए थी यहाँ की, अब यहाँ की उन्हें मिल नहीं पाई, क्योंकि यहाँ के जो पुराने हैं संजय गर्ग साहब हैं, अब वो यहाँ खड़े हैं, भेंट से नहीं मिला उन्हें, जो भेंट के आगे वहां से है उमर अली खान, उन्हें टिकट चाहिए था यहाँ का, यहाँ की, और नकुड़ से भी वो मांग रहे थे तो वहां से सैनी जी को मिल गया, वहां भी नहीं मिला उन्हें। तो आपके मन में नाराजगी नहीं कि इतना बड़े लीडर हैं और उनके फादर कई बार सांसद रहे, केंद्र में मिनिस्टर रहे और उनको विधायकी का टिकट भी नहीं दिया? नहीं बस ये है, देखो वो तो कांग्रेस के थे पहले भी, हम यहाँ से देख रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार को, वो तो अभी आए हैं। बीएसपी ने 7 सीटों में 3 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, क्योंकि तो कितना वो प्रभाव डालते हैं वो उम्मीदवार, क्या वो वोट काट पाएंगे? देखिए जो उम्मीदवार है, यह मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, काम अच्छा करने वाला होना चाहिए। हमारी सोच तो ये है, जो अच्छा काम करेगा, जिसको हम अच्छे उससे देखेंगे, वोट तो उस पर ही पड़ेगा, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो कोई भी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस शानदार बेड के सामने से इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चुनाव यात्रा हमारी जारी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए शहर में, तब तक के लिए नमस्कार।